क्लास में क्लास। आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 17 धन वर्षण पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनका मैं आपको अर्थ समझाते हुए इस पाठ को पढ़ाऊंगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि किसी प्रकार बिना मेहनत किए धन मिल जाए तो वह अपने साथ साथ दूसरों की भी जान ले सकता है। यदि ब्राह्मण धन वर्षा कर डाकुओं को नहीं देता तो वे आपस में लड़ नहीं मरते। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कौन सा शब्द एक है? करामाती। करामाती, करामाती शब्द का अर्थ है जादुई। जादुई। किसी एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह एक बहुत करामाती मंत्र जानता था। मंत्र का गुण यह था कि एक विशेष प्रकार का नक्षत्र योग आने पर जब उसका प्रयोग किया जाता तो आकाश से नाना प्रकार के रत्न और धन। नाना शब्द जो आया बच्चों, नाना शब्द का अर्थ होता है अनेक। कहते हैं नाना प्रकार के, अर्थात अनेक प्रकार के रत्न और धन की वर्षा होने लगती थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़ा बुद्धिमान विद्यार्थी पढ़ता था। एक दिन एक काम से ब्राह्मण उस विद्यार्थी को लेकर घर से बाहर गया। कुछ दूर जाने के बाद वे एक घने जंगल से गुजरे। इस जंगल में 500 डाकू रहते थे। राहगीरों के आते जाते ही उनका माल अशबाव लूट लेते। माल का अर्थ होता है बच्चों सामान। माल का अर्थ है सामान। सामान तो लूट लेते थे। उस ब्राह्मण और विद्यार्थी की यह दशा हुई कि डाकुओं ने उन्हें बांध लिया। राहगीरों के पास रुपया पैसा नहीं रहता था, फिर भी डाकू उनको नहीं छोड़ते थे। वे एक को बांधकर दूसरे से कहते कि जाओ, यदि हो सके तो रुपए लेकर इसको छुड़ा ले जाओ। ऐसा कौन कहता था? डाकू कहते थे। यदि बाप बेटे को कभी पकड़ पाते तो लड़के को बांधकर रख लेते और बाप को रुपए ले जाने के लिए भेज देते थे। यदि माँ बेटे को पकड़ते तो बेटी को रखकर माँ को रुपया ले आने के लिए कहते थे। इसी तरह यदि दो भाइयों को पकड़ते तो छोटे भाई को रखकर बड़े भाई को, और गुरु चेला को पकड़ते तो गुरु को रख लेते और चेले को भेज देते थे। इसी के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण को पकड़कर रख लिया और शिष्य को रुपया ले जाने के लिए भेज दिया। जाते समय शिष्य ने गुरु को नमस्कार करके कहा, मैं तो एक दिन के भीतर ही लौटूंगा, आप डरिए मत, किंतु एक काम आपको करना होगा। आपको मैं सावधान किए जाता हूँ, आज धन वर्षण का योग है। ऐसा ना हो कि आप दुख से कातर होकर धन वर्षा करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो खुद ही मरेंगे। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है कातर। तो कातर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? अधीर। कातर शब्द का अर्थ हुआ अधीर। तो क्या कह रहे हैं कि कातर होकर धनवर्षण ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुद ही मरेंगे और ये 500 डाकू भी मरेंगे। शिष्य ऐसा कहकर रुपए के लिए घर की ओर चल पड़ा। संध्या समय पूर्व की ओर चांद उगने लगा। ब्राह्मण ने देखा नक्षत्र योग आ रहा है। यह देखकर उन्होंने सोचा धन के लिए ही डाकू हमको नाना प्रकार के कष्ट दे रहे हैं।
यह धनवर्षण का योग तो दिखाई देता है। इतना कष्ट क्यों सहूं मैं, इसी समय मंत्र के बल से धन वर्षा कर उन्हें देकर क्यों ना चला जाऊं। यही सोचकर उन्होंने कहा, क्यों जी, तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है, कहना व्यर्थ है। उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। ब्राह्मण ने कहा, यदि यही बात है तो मेरा बंधन खोल दो, स्नान करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, चंदन लगाने दो और फूलों की माला पहनाने दो। डाकुओं ने वैसा ही किया। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर जो ही आकाश की ओर देखा तो ही आकाश से नाना रत्न धन की झड़ी लग गई। डाकू जिससे जितना हो सकता उस धन को लूटकर अपने कपड़े में बांधकर चलते बने। ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कुछ अन्य डाकू भी आ गए और उन्होंने उन डाकुओं को रोक लिया। पहले के डाकुओं ने कहा, क्यों हमको रोकते हो? उन्होंने जवाब दिया, धन के लिए। पहले के डाकुओं ने कहा, अगर यही बात है तो इस ब्राह्मण से मांगो, इसके आकाश की ओर देखते ही धन की वर्षा होती है, इसी ने हमको धन दिया है। नए डाकुओं ने पहले के डाकुओं को छोड़कर ब्राह्मण को ही पकड़ लिया। बोले, बाबा जी, हम लोगों को भी धन दो। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, यदि यही चाहते हो तो धन वर्षा का योग साल भर के बाद आता है, साल भर ठहरो, उस योग के आने के बाद धन वर्षा तुम्हें भी दूंगा। डाकू बिगड़ उठे और उससे बोले, क्यों रे दुष्ट ब्राह्मण, इनके लिए अभी वर्षा हुई और हम लोगों के लिए होगी साल भर बाद। इतना कहकर उन्होंने उन्हें डांटकर रास्ते पर फेंक दिया और साथ ही दौड़कर डाकू को भी पकड़ लिया। फिर क्या था, दोनों दलों में आपस में भयंकर मारामारी शुरू हुई। कितने ही बचे, कितने मरे और कितने ही बचे। जो बचे उनमें फिर गोलमाल शुरू हुआ। इस प्रकार अंत में सिर्फ 2 डाकू बच गए और शेष सभी मारकाट में समाप्त हो गए। ये बचे हुए डाकू सारा धन रत्न लेकर जाते जाते एक गांव के पास आए। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे रुपयों को छिपा दिया। उनमें से एक तलवार लेकर वृक्ष को चढ़ गया और पहरा देने लगा। दूसरा खाने के लिए भात लेने गांव में गया। तलवार लेकर पहरा देने वाले ने सोचा कि अगर वह लौटकर आएगा तो इस धन को 2 हिस्सों में बांटेगा। यह सोचकर उसने तलवार को संभाल कर पकड़ लिया और उसके आने की राह देखने लगा, जो रात में गांव से भात लेने गया था। जो वह भी सोचने लगा कि यदि वह जीता होगा तो आधा हिस्सा ले लेगा। इस भात में विष मिलाकर यदि उसे खिलाया जाए तो वह खाते ही मर जाएगा और धन सारा का सारा मेरा होगा। यही सोचकर खुद तो उसने आधा भात खा लिया और बाकी में विष मिलाकर ले आया। पहला आदमी ही तैयार बैठा था, दूसरे के आते ही तलवार से उसके 2 टुकड़े कर एक गुप्त स्थान पर फेंक दिया। फिर खुद भी विषाक्त भाग खाकर मर गया। इधर गुरु को छुड़ाने के लिए शिष्य रुपया लेकर 2-1 दिन के भीतर ही आ पहुंचा। आकर देखा गुरुजी वहां नहीं है और धन रत्न चारों ओर बिखरा पड़ा है। यह समझ लिया कि गुरु ने इनकी बात नहीं सुनी। वे धन वर्षा करके सबके साथ स्वयं भी विनष्ट हो गए हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से लालचवश और अज्ञानतावश उन लोगों ने अपने प्राणों को गवा दिया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी भी वह अधिक लालच ना करे। अर्थात जरूरी नहीं है कि बड़े से ही ज्ञान मिलता है, कभी कभी हमें हमारे छोटे भी कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। जिस प्रकार उस गुरु के शिष्य ने उनसे कहा था कि आप धन वर्षा ना करें, परंतु गुरु ने शिष्य की बात नहीं मानी और अंततः उनका बुरा ही हुआ। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय।